हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने दूसरा सवाल और पहला सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए कर लिया था। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्या ज्ञात करना है जिसका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं को मिला करके जो इनका योग है वह 27 है। कितना है? 27 है। तो अगर हम पहली संख्या को x मान ले तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? पहली संख्या को अगर हम x मान ले तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x लिख सकते हैं, 27 माइनस x लिख सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को हम x मान लिए, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 27 माइनस x, क्योंकि दो संख्याओं का योग जो है 27 है, इसलिए दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस x। अब यहाँ पर लिख देना है प्रश्न अनुसार, और प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में क्या कह रहा है आगे। तो प्रश्न कर रहा है जिनका योग 27 हो, तो ये तो हो गया जिनका योग 27 हो, और गुणनफल 182 हो, यानी दोनों का गुणनफल जो है वह 182 है। यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका गुणनफल जो है वह कितना है? 182 है। तो इसको हल करते हैं तो 27 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 27x, और x इंटू एक्स माइनस एक्स, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो माइनस एक्स को पहले कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और इधर 182 बराबर के इस तरफ प्लस में है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह माइनस का 182 हो जाएगा बराबर का 0। अब क्या करना है हमें? पहले माइनस को अगर हम कॉमन ले ले या फिर पूरे समीकरण में अगर हम माइनस से डिवाइड कर दें तो यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 27x और माइनस माइनस प्लस 182। अब आगे क्या करना है आपको पता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले को अंतिम से गुणा करना है, तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। 182 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 182x स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 27x स्क्वायर है। तो 182 का एलसीएम हम निकालें तो यह 2 से कट सकता है, 9 1, ठीक है। उसके बाद से 7 से कट सकता है 13 बार में। तो देखिए 7 दूना अगर 14 और 13, तो 14 और 13 कितना होता है? 27 होता है। माइनस का 27 चाहिए तो इसको भी माइनस में कर देते हैं, इसको भी माइनस में कर देते हैं, और गुणा करने पर x, तो इस दोनों में माइनस का 14x माइनस का 13x अगर हम गुणा करें तो 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम जोड़ें तो माइनस का 27x आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है? अब इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। चलिए कॉमन लेते हैं। तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा x और माइनस का 14 यहाँ पर माइनस का 13 अगर हम कॉमन ले लें, माइनस का 13 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बच जाएगा x, और 13 से 182 में भाग देंगे तो 14 आएगा। अभी यहाँ पे किए हैं हम 14 आएगा, लेकिन प्लस माइनस का 14 आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको हल करेंगे तो x माइनस 14
और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x माइनस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x का मान इससे आ जाएगा प्लस का 14 और x का मान इससे आ जाएगा प्लस का 13। तो देखिए अगर पहली संख्या को आप अगर आप 14 मानेंगे तो दूसरी संख्या 13 आएगी, और पहली संख्या को आप 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या 14 आएगी। ठीक है, तो पहली संख्या को अगर हम 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी यहाँ पर 27 माइनस 14 यानी कि 13। 27 माइनस 14 यानी कि 13। अगर आप पहली संख्या 13 मानेंगे, अगर आप पहली संख्या 13 मानेंगे तो दूसरी संख्या जो हो जाएगी यह हो जाएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14। ये दोनों आप लोग का कंडीशन हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, अगर यह सवाल समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।